जिस जगह मौजूद है ये वही अवैध निर्माणाधीन अवैध निर्माण है जहां पर ये पूरा हादसा या यूं कह लें ये पूरी घटना घटी। नीचे की फौज पिसती नजर आती है और जो ऊपर सबसे मेन व्यक्ति होता है ना, वो साफ तौर पर बचकर निकल जाता है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय मौजूद है नाला सुपारा पूर्व के वाकनपाड़ा स्थित चौधरी कंपाउंड में। बीते कल हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर एक भीषण हादसा हुआ, एक भीषण अपघात हुआ और उसमें एक मजदूर की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर हम जिस जगह मौजूद हैं ये वही अवैध निर्माणाधीन अवैध निर्माण है जहाँ पर ये पूरा हादसा या यूँ कह लें ये पूरी घटना घटी। इस पूरी घटना के बाद जब मनाली शिंदे यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन चुटकुला सुनाया। उनका ये कहना था कि यहाँ पर प्लास्टर का काम चालू था। अब सवाल ये है कि जब दीवार थी तभी प्लास्टर का काम चालू था या बिना दीवार के प्लास्टर का काम चालू था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा सीमेंट है ये अभी भी गीला है, मतलब कि काम चल ही रहा था और यहाँ पर ये जो पूरी दीवार है ये धराशायी हो गई। ये कुछ नया नहीं है। वाकनपाड़ा में पिछले 3 साल में 2 से 3 बार ये हादसा हो चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार होता रहता है, लेकिन महानगर पालिका इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार करती है। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर ये जो पूरा निर्माण है ये अवैध है। अब ये सवाल है कि अगर महानगर पालिका की देखरेख में या यूं कह लें कि महानगर पालिका के नाक के नीचे अवैध निर्माण नहीं हुआ तो क्या ये अवैध निर्माण किसी और की वजह से हुआ है? महानगर पालिका तो पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि भ्रष्टाचार के अंदर कौन कौन शामिल है। अब इस पूरे मामले में जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला पिल्हार पुलिस स्टेशन ने दर्ज कर लिया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है तो उसे आजीवन कारावास होता है। अब यहाँ पर कहना यही है कि क्या सच में इस पूरे विषय में जो दोषी लोग हैं उन्हें आजीवन कारावास होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा मलबा है ये गिर पड़ा है और महानगर पालिका के लापरवाही का भुगतान यहाँ की आम जनता भुगत रही है। ये भी बता दें कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण होता है पूरे वसई विरार शहर अंतर्गत वो प्रभाग समिति F में ही होता है। अब हमारा यही कहना है कि प्रभाग समिति F अंतर्गत जितने अवैध निर्माण है ना उस पर जल्द से जल्द तोड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। महानगर पालिका सिर्फ भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, उन्हें सिर्फ पैसे आने से मतलब है। अब चाहे वो किसी का ईमान बेच कर आए, चाहे वो अपना जमीर बेच कर आए और चाहे वो किसी की जान का सौदा करके आए, महानगर पालिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ठेकेदार पर मामला दर्ज हो गया, यहाँ पर जिसका नाम पर 7 बार है यहाँ के जमीन मालिक पर मामला दर्ज हो गया, लेकिन उस अधिकारी का क्या जिसके संरक्षण में पूरा अवैध निर्माण बना है। शुरू से अंत तक जब अवैध निर्माण बनना शुरू होता है ना, अवैध निर्माण की एक नींव भी गिरती है, अवैध निर्माण की एक ईंट भी रखी होती है ना, तो ये बात उस अधिकारी को पता होती है, उस जिम्मेदार अधिकारी को पता होती है। लेकिन उस समय पैसों से इनका मुंह इतना बंद कर दिया जाता है कि ये लोग ध्यान नहीं देते और उसके बाद जो ऐसे हादसे हैं वो नजर आते हैं। अब सवाल ये कि जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है क्या उन्हें उम्र कैद की सजा होगी? सवाल ये कि जो दोषी हैं, अभी यहाँ पर ठेकेदार को दोषी ठहरा दिया गया है, अभी यहाँ पर जिसका 7 बार है उसे दोषी ठहरा दिया गया है, लेकिन वो सहायक आयुक्त जो प्रभारी आयुक्त उसका क्या, जो जिसके नाक के नीचे ये पूरा अवैध निर्माण हुआ है। हमेशा देखा जाता है कि इस पूरे विषय में ऐसा कोई भी मामला आता है तो नीचे की फौज पिसती नजर आती है और जो ऊपर सबसे मेन व्यक्ति होता है ना वो साफ तौर पर बचकर निकल जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि उस अधिकारी पर भी मामला दर्ज होना चाहिए जो इसका जिम्मेदार है और प्रभाग समिति F अंतर्गत जितने अवैध निर्माण हैं महानगर पालिका को इस हादसे से सीख लेनी चाहिए और उस पर तोड़क कार्रवाई कर देनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में वसई विरार शहर महानगर पालिका सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत आपके सामने है। किसी की जान जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई घायल हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस फर्क पड़ता है कि अपनी जेब कैसे भरेगी, अब वो चाहे जैसे भी भरे। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जो दोषी लोग हैं उन्हें क्या सजा मिलती है और इस पूरे मामले में जो दोषी अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई की जाती है या नहीं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।